तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ आगे आने वाले शेड्यूल्स के बारे में। कैसे क्या करना है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया है 31 जुलाई तक। बट वैसे 15 अगस्त तक स्कूल तो नहीं खुलने वाले। ठीक है, चारडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बता ही दिया है। ठीक है, सो आगे क्या करना है, कैसे करना है, देखिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सभी के जो भी रिसर्चर्स किए गए या सर्वेस किए गए, अब सर्वे के थ्रू पता चला कि भाई नहीं, ज़्यादातर पेरेंट्स लोग स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं। सो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब लेकिन आगे क्या। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये पूरा ईयर जो है, ये जो एकेडमिक ईयर है, उसको पूरी तरीके से हम रद्द करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं, रद्द तो नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि सिलेबस को रिड्यूस जरूर करा जाएगा, और ये तो 100% है कि सिलेबस आपका रिड्यूस होगा। सिलेबस रिड्यूस होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 50% रिड्यूस हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। बाकी तो आपको करना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर सबसे हटाया जाए। कुछ सर्टेन टॉपिक्स हटा दिए जाएंगे, चैप्टर्स भले ना हटाए जाएं। टॉपिक में हम जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे ऐसे टॉपिक जो रिपीट हैं, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में लास्ट के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हैं, यानी आपके एसएसटी से रिलेटेड हैं, उनको शायद हटा दिया जाए साइंस में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक कई बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें कोरोजन वो वाला एक टॉपिक जो था वो मेटल नॉन मेटल में भी है। एसिड बेस सॉल्ट की बात करें तो कई ऐसी रिएक्शंस है जो मेटल और नॉन मेटल में भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो टॉपिक हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इन दोनों चैप्टर्स में एक दो टॉपिक, ठीक है, वो थोड़े से रिपीटेड है। ठीक है, तो उनको हटा दिया जाएगा। इस तरीके से हटाया जाएगा, लेकिन बर्डन आपको उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनका काम हो गया कि भाई देखो, हमने रिड्यूस कर दिया है, अब हमसे आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा। तो इस चक्कर में आप नहीं पड़िए कि भाई हमारा एग्जाम शायद डिले हो जाए या फिर हमारा रद्द हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम तो होगा ही, भले वो शायद 1 महीने आगे करके ले। जैसे मार्च में होता है तो मे भी शायद अप्रैल में ले। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जून में भी, जून तक नहीं हो सकता, मई तक भी मुश्किल है। रीजन ये है, कई राज्यों में, कई स्टेट्स में बारिश के मौसम आ जाते हैं। तो या बहुत ज्यादा हीट या गर्मी हो जाती है, तो वहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जब भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे होते हैं जब ये आइडियल नेचर, आइडियल मॉनसून चल रहा हो, है ना, एक आइडियल रहे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा ठंडी, ना बरसात, ऐसे मौसम में ही एग्जाम्स होते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक तो ये रही बात। अब दूसरी चीज ये है कि भाई हम ऐसे टाइम पे क्या करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरीके से क्लोज हैं, ऑनलाइन आपकी इतनी आदत नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाए। उसके लिए आप प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज, सिर्फ ऑनलाइन से काम पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, क्या वो सफिशिएंट था? बिल्कुल नहीं, आपको घर में पढ़ना ही पड़ता था। तो सेम चीज यहाँ पर भी यही है कि स्कूल के जो क्लासेस चल रहे हैं या मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात आती है कि हम क्या करें, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हमने ये सोच लिया कि चलो देखेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा नहीं होगा, आगे देख लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये आपका बोर्ड है, 10th बोर्ड है, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आप गधे बनने वाले हैं या घोड़े बनने वाले हैं। तो ये डिसाइड करेगा, तो आपको सोचना होगा कि क्या करना है। हमें क्या रेगुलर अपने टाइम को वेस्ट करते रहना है गेम्स वगैरह खेल के, या फिर इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता है, यू नो दैट, वो अट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव मोड्स होते हैं वो लोग, वो सारी चीज़ें, तो मोड्स। ठीक है, बाकी जैसे कि
हमें किस तरीके से शेड्यूल की मैं बात कर रहा था कि एक शेड्यूल जैसे आपको बनाना है कि हमारा गेम भी हो जाए, यानी खेल भी हो जाए, हमारा टाइम पास भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो एक शेड्यूल टाइप का आप बना लेते हैं, वो आपको खुद बनाना है कि हमें 6 बजे जैसे 8 PM पे क्लासेस चालू, सॉरी AM पे क्लासेस चालू हो रही है, 8 AM से सपोज 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ठीक है, 4 आवर की क्लासेस चल रही हैं, फिर हमने 1 आवर की और एक्स्ट्रा क्लास ले ली। इसके बाद थोड़ा सा टाइम हमको यूज कर लेना, चलो खेल लिया हमने, मैक्सिमम 2 आवर तक खेल लिया, बाकी फिर पढ़ाई करनी है। ऐसे करके चलना है भाई। 9th 8th 7th वो उस क्लास में नहीं है, अब आपका बोर्ड आ गया है, तो आपको उस तरीके से सोचना होगा कि क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ले आए, है ना, एप्स ले आए, उस एप्स के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HRD मिनिस्टर के थ्रू। तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वो जो कोर्स आपका पीछे जा रहा है उसे पढ़ाएंगे। अब काम आपका है, पढ़े या ना पढ़े, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, अरे यार मेरा कोर्स ही नहीं हुआ था स्कूल में, उन्होंने उसके थ्रू ई प्लेटफॉर्म के थ्रू दे दिया ना, तो उनका तो कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका नहीं हुआ, तो आप तो पीछे चले जाएंगे। उन्होंने करा दिया, उसके थ्रू आपका एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, ये जरूर सुनने को मिल रहा है कि आपका शायद एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो, एग्जाम पैटर्न में जैसे 20% आपके MCQs आया करते थे, तो अब मे भी मुझे लगता है 50% MCQ, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है, यानी आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी कर दिया जाएगा। लेकिन इजी भी उनके लिए होगा जो पढ़ के जाएंगे, उनके लिए इजी नहीं होगा ये MCQ। भाई 4 ऑप्शन आपको दिए हैं ABCD, जरा सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होता है। आप अगर देते होंगे टेस्ट वगैरह तो आपको पता चलता होगा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज होगा, शायद B ऑप्शन है, D ऑप्शन है, 2 के चक्कर में फंस गए। अब आपको मालूम है कि अगर D ऑप्शन है, मैंने B पे टिक लगा दिया तो पूरा 1 मार्क्स गया ना आपका, वो तो नहीं मिलने वाला। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि चलो स्टेप मार्किंग में आपको हाफ मार्क्स मिल गया, आपने फॉर्मूला लिख दिया है, थोड़ी बहुत इधर उधर ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई है। बट MCQ में ऐसा नहीं होने वाला। तो ये इजी तो है, बट प्रॉब्लम ये है सिर्फ उनके लिए इजी है जो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो प्रॉब्लम होगी, भले चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ भी करे आपके लिए, आपके फेवर में, लेकिन उन्हीं को प्रॉफिट होगा जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। सो इसको आप याद रखिए, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि चलो अगर हमारा MCQs पैटर्न थोड़ा बनेगा एग्जाम, तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। आई थिंक 2 दिन बाद, ठीक है, क्विजेस चालू हो जाएंगे, मैं क्विज लिया करूंगा वीक में 2 और 3 क्विजेस, ठीक है। तो मैं आपको एक पासवर्ड, एक कोड आता है उसमें, ठीक है, मेंटीमीटर करके है, ठीक है। तो आप इस पे विजिट करेंगे www.menti, यहां लिख दे रहा हूं www.menti.com, आपको इस पे विजिट करना होगा और एक कोड आएगा, वो कोड मैं दे दूंगा, ठीक है। उस कोड के थ्रू आपको टेस्ट वगैरह देने हैं, ठीक है। MCQs पैटर्न पे ही होगा वो, ओके। इससे आपका थोड़ा सा MCQ वाला जो है ना फोबिया है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत होता है और आपको पता भी चल जाएगा कि अरे यार क्या किया जाए, है ना। मतलब MCQs की आपकी हैबिट हो जाएगी एक तरीके की, भाई मुझे क्या है बिल्कुल 100% श्योर नहीं MCQ आएगा, मैं तो एकदम चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ जैसे मैं ये सोच रहा था, जैसे मैंने बोला था टारगेट 95 प्लस उतना तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो साइंस और फिजिक्स, सॉरी साइंस और मैथ तो चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक और सब्जेक्ट जो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, SS का, ठीक है, SS के वो चैप्टर्स भी स्टार्ट करते हैं हम लोग वीकली 1 और 2 डेज। तो आपको बताना है कमेंट में कि भैया क्या स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, या पढ़ाऊं कि आप पढ़ लेंगे खुद ही। तो आपको बताना है कि अगर मान लो सब, क्योंकि होता है SS के बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बोरिंग आपको लगती है, समझ में ही नहीं आता है, तो उसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह लेकर आऊंगा और ट्रिक्स लेकर आऊंगा, उन ट्रिक्स को आपको शेयर करूंगा। तो आपको बताना है कि भाई SS आपसे हो जाएगा या फिर मैं पढ़ाऊं या एक्सप्लेन करूं एक सिंपल लैंग्वेज में।
तो आपको कमेंट में बताना है। ज़्यादा बच्चे अगर करेंगे तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है आप कर लेंगे, अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि मैंने अभी टोटल 3 चैप्टर्स मैथ में खत्म कर लिए। एक चौथा चैप्टर रियल नंबर खत्म होने के बाद फिर प्रीवियस ईयर के अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 क्वेश्चंस इसका सेगमेंट लेकर आऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही धांसू खतरनाक होंगे। हाँ, इससे आपको फायदा बहुत होने वाला है, मतलब आपके सारे डाउट क्लियर, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ये समझ लो। तो आपको इसके लिए भी वेट करना है, इसके लिए भी आपको बताना है क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे यार मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के 50-60 क्वेश्चन क्यों लगाऊं। तो इस पे थोड़ा आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, ठीक है, बाय।